कुछ इस तरह की बात आती होगी कभी कभी कि पता नहीं जहां थे वहीं तो ठीक नहीं थे, यहां आकर के कहीं गलती तो नहीं कर दिए। तो ताज सर बहुत कमाल की बात उन्होंने कहा कि आपको अपने अपलाइन पर भरोसा होना चाहिए। बहुत कमाल की लाइन उन्होंने कहा कि हम पहले भी अपलाइन के साथ थे तो सक्सेस थे, और अगर हम आज यहां चेंज करके आए हैं तो अपलाइन के साथ ही आए हैं। इसी बातों को मैं कहना चाहूंगा कि जिस जगह पे थे वहां पे भी नंबर 1 थे और यहां पे भी नंबर 1 होंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आपको जो स्क्रीन पे जो 15 लोग दिख रहे हैं वो 1 महीने में तैयार नहीं हुए हैं, वो 1 साल में तैयार नहीं हुए हैं, सालों का मेहनत है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो वह लोग, और लोग में भी अच्छे लोग। अगर आपके जीवन में आपके साथ अगर काबिल लोग हैं तो आप सबसे धनी इंसान हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पे अपलाइन के साथ ट्यूनिंग नहीं बनानी, क्योंकि आपका अपलाइन के साथ ऑलरेडी ट्यूनिंग बना हुआ है। आपको अपलाइन ढूंढने की जरूरत नहीं, अपलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बना बनाया अपलाइन है। बहुत सारे लोग जब कंपनी स्विच करते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि जिस नई जगह पे जाते हैं उनको अपना अपलाइन ढूंढने में वक्त निकल जाता है, ट्यूनिंग बनाने में वक्त लग जाता है, और वो ट्यूनिंग के दरमियान वो पेशेंस नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते, और उस चक्कर में क्या होता है, उनका मनोबल टूट के कहानी खत्म हो जाता है। सोचिए, जिस मंथ हम लोगों ने स्टार्टअप किया उस महीने की हाईएस्ट इंसेंटिव आपको पता है ना कितनी रही है? 3,83,000 या 84,000 है? जी सर। जरा इमेजिन कीजिए कि जब हम स्टार्टअप किए तो लोगों का ड्रीम होता है दोस्तों 3,84,000 का इंसेंटिव बनाना, जो कि पहले महीने के अंदर बना। वो किसका पावर था? वो टीम गुरुकुल का पावर था। यस और नो? यस। अगर आज हमें इतनी मान और हमारी टीम को इतनी सम्मान दी जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह है तो वह है दोस्तों टीम वर्क। ध्यान रहिए कि अगर लाइफ में कभी अगर आपका नुकसान हो तो वो नुकसान बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन आपके साथ अगर कोई अच्छे व्यक्ति हैं तो उसका साथ कभी मत छोड़िएगा। एक छोटी सी वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास एक वीडियो आई और वो वीडियो में शायद आपने भी देखा हो, वो अंगूर के गुच्छे की कहानी थी कि अंगूर जब तक गुच्छे में होता है तब तक उसकी कीमत होती है, गुच्छे से अंगूर टूट जाने के बाद क्या होता है? कीमत कम हो जाती है, वो सड़ जाता है। यस और नो? तो दोस्तों, आपकी अपलाइन ने उनको जवाब में क्या भेजा पता है? आपके अपलाइन ने उनको मैंने रिप्लाई में भेजा कि अंगूर तोड़ने वाला व्यक्ति के नजरिए पे डिपेंड करता है, उनकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। अगर वो काबिल होगा तो उस अंगूर को तोड़ के किशमिश बना देगा। अगर काबिल होगा और उनकी नजरिया सही होगी तो उस अंगूर को तोड़ के क्या बना देगा? अगर अपलाइन के सीनियरिटी उनकी नजरिया ठीक नहीं होगी या काबिल नहीं होंगे तभी वो तोड़ के बिखार देंगे, सहारा देंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा प्राउड इस बात पे होना चाहिए कि आप जिस भी अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं आपको उसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन बट नॉट नहीं है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। आप दुनिया का सबसे धनी आदमी है। आपको कुछ करनी है तो बस आपको सिस्टम के साथ मिलकर करके आपको सिर्फ बस सिर्फ अपनी तरफ से आपको क्या करना, एफर्ट करनी है।
यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति सफलता चाहता है? चाहते हैं ना? सफलता में कितने अक्षर हैं? 4। पहला क्या है? क्या आपके पास सपना है? पक्का? सपना वो नहीं, हाँ? जो रात को सोने के बाद देखते हैं। तो सपना कौन? जो रात में सोने ही ना दे। क्या बात है, क्या नाम है दोस्त? रमन यादव। रमन के लिए तालियां होनी चाहिए। सपनों का आपके पास लिस्ट होना चाहिए, वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपको टू डू लिस्ट बताया गया। ये नहीं कि गैस भराने जाना है तो प्लम्बर ठीक कराना है तो ये करना वो करना है। आपके जो जीवन का एम है ना, उसका लिस्ट होना चाहिए, वो सपनों का लिस्ट होना चाहिए। और अगर वाकई में सच्चे दिल से अगर आप प्यार करते हैं उन सपनों से ना, तो दोस्तों वाकई में कहता हूं, आपको आंखों में नींद नहीं आएगा, आपको भूख नहीं लगेगा। अगर आपको काम करते हुए अगर थकान महसूस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको अपने सपनों से प्यार नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दीजिएगा। बोलेगा आलोक तो बोले थे कि सोना चाहिए और वो पूरा हो, टिक लगाइए, अगर न्यू सपना बनाइए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है? वेरी गुड। फैसला क्या? हर हाल में हर सूरत में हम अपने अपलाइन के डिसीजन के साथ हैं। हमें अपलाइन के साथ रहनी है। आज मैं जो कुछ भी बना हूं तो किसकी वजह से बना हूं? की वजह से। क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है तो वो कंपनी प्रोडक्ट और प्लान को ज्वाइन नहीं करता, वो अपलाइन को ज्वाइन करता है। यस और नो? तो आपका फैसला उस बात का फैसला है आपका कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं, मुझे तो सिर्फ आगे चलना है। सरजीत पाजी क्या कह रहे थे? आपको अर्जुन की तरह आपका फोकस होना चाहिए। आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जब आप सांस लेना तो आपको सुकून का सांस मिले कि आपने आखिरी कोशिश कर लिया। आपने कहते हैं अगर नाचो ना तो ऐसे नाचो ना कि बंदा देख के बोले यार इससे पाला तो कोई है ही नहीं, है कि नहीं? गाओ तो ऐसे गाओ ना कि बंदा को लगे कि इससे बड़ा तो कोई सिंगर है ही नहीं। इस अंदाज में करो। एक बात ध्यान रखो, लोग क्या बोलेंगे ना, इस बातों की परवाह मत करो भाई, क्योंकि हम हर समय दो चीजें हो रही होती है, या तो हम प्रेरित होते हैं या तो हम प्रेरित करते हैं। आज संकल्प के अंदर जाना यहां से कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हो? प्रेरित करना चाहते हो या प्रेरित होना चाहते हो? आप लोगों का व्हाट्सएप चेक करते हैं? आप लोगों का व्हाट्सएप कैसे चेक कीजिए? व्हाट्सएप का स्टेटस हो, एक्टिविटीज का हो, हर एक वो चीजों की आपको इतनी सारी लगाना है कि एक आदमी को जब आपका स्टेटस पे आए ना तो कम से कम 5-10 मिनट जरूर लगे उसको, और उस बंदे को लगे यार क्या बंदा काम कर रहा है, क्या बंदा काम कर रहा है। तो दोस्तों कहते हैं जो दिखता है सो जो दिखता है सो सवाल है कि लोग आपके साथ क्यों आएगा? जब लगेगा कि वाकई में आपके पास उससे बेहतर है, उससे अलग है, जो आपके पास से चाहिए उसको। आपका कोई इंसेंटिव नहीं देखने के लिए आ रहा है, आपको ये नहीं देखने आ रहा है कि आज आपने खाने में क्या खाया नहीं खाया है। आज यहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हुए ना, ऐसे सैकड़ों लोग लखपति बैठे हो जिसके पास इनकम लाखों का हो, वो आपका टीम का हिस्सा होना चाहिए, आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। और वही नहीं, आपको एक लेवल और आगे बढ़ के सोचना है कि उन लोगों को इतना काबिल बनाना है कि उनके पास इल्म हो, कला हो, कि वो जिसके सर पे हाथ रख दे उसको लखपति बना दे। आप इस कदर आपको बनना है दोस्तों, इस लायक बनना है, क्योंकि जो आज तक आपने किया नहीं आप वो कर सकते हैं, और जो आज तक आपने पाया नहीं ना आप वो पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हर हाल में, हर सूरत में। तो अगर आप संकल्प करते हैं ना तो आपके अंदर संघर्ष करने की जज्बा जागती है, और जिस दिन आपको संघर्ष करने की जज्बा जाग गई ना उस दिन आपको सफलता कोई रोक नहीं सकती है। आप अपनी पूरी 100% ताकत लगा दीजिए, बस 1000% आपको सफलता मिलने वाली है। ध्यान रहे इस बात का। आज जो मेहनत कर रहे हैं
उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा ये ऊपर वाला देखेगा, ये उसका काम है। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ किसान की तरह खेतों में बीज बो देना है। हमारा काम है जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं उसको समय समय पे करते रहना है। ऑटोमेटिक उसमें फसल लगेगी, ऑटोमेटिक उसमें से फल आएंगे। हमारा काम क्या है? ट्रेनिंग लेने का, ले सकते हैं ना? हम तब तक सीखेंगे जब तक हम खड़े होकर सिखाने के काबिल। दो ही बात होनी चाहिए, चाहे तो इस पार चाहे तो इस पार। हमारा दो काम है, टच में रहनी है, अपलाइन से टच में रहनी है, ताकि वहां से मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान आपको मिले, अपडेट रहे, और अपने डाउनलाइन के टच में रहना है, संपर्क में रहना है, कांटेक्ट में रहना है, ताकि वो सारा नॉलेज, मोटिवेशन, ज्ञान उसको ट्रांसफर कर सके। एनी टाइम टच में रहनी है। कोई ऐसा चीज तो नहीं जो सर्विस पाजी ने आपको बोले कि जो आपको लगता है कि अगर उसको दूर हटा देना तो आपकी सफलता और 4 गुना बढ़ जाएगी। ध्यान रखना दोस्त, इंसान कामयाबी इसलिए नहीं होता कि उसको आता नहीं है, इंसान तो नाकामयाब इस वजह से हो जाता है कि उसको आता जो है ना उसको लगातार नहीं करता। क्या आपको लोगों से बात नहीं करना आता? आवाज नहीं आ रही है? आता है ना? बस कुछ नहीं कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए एक डायलॉग है, जो हमें आता है उसे लगातार कीजिए, और जो आपको नहीं आता उसको सीखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपको दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। अरे दुर्भाग्य की बात करें, आपके परिवार में क्या सब लोग खुश हैं आपसे? क्या सब लोग एक जैसे प्यार करते हैं? तो दुनिया से क्या उम्मीद कर रखे हैं? दुनिया से क्या उम्मीद करके रखे हैं? हिंदू धर्म के अंदर में ये सावन का महीना बहुत पावन माना जाता है। तो मैं आज आपको 4 बातें कहने वाला हूं। पहला, जब सुबह उठे तो एक ही प्रे करें अल्लाह से, भगवान से, जीसस भाई, सद्बुद्धि वो होता है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे। जब आपको सद्बुद्धि आएगी तो दूसरा चीज पे काम कीजिएगा, और वह है स्वास्थ्य। ध्यान रहे इस बात का। आप इस दुनिया में अगर लोगों के लिए ताकत बनना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन आप अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, आप अपने जीवन के हर रिश्तों के लिए आप बोझ बन जाएंगे, बोझ बन जाएंगे। तो आपको बोझ बनना नहीं है, आपको अपने जीवन के हर रिश्तों में आपको ताकत बनना है, आपको वीकनेस नहीं बननी, स्ट्रेंथ बननी है। और उसके लिए क्या करना है? फिट रहना जरूरी है। और वो कब आएगा? जब हमारे अंदर सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि होगी तो क्या होंगे? हम स्वस्थ होंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है, क्या शांत बैठेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपको जीवन में मिलेगी सफलता। और जब सफलता मिलेगी तो आपको मिलेगा सम्मान। सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, सम्मान एक दूसरे का पूरक है। सब लोग तैयार हैं? एक उड़ान, एक उड़ान, एक उड़ान, एक उड़ान, जय 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 जय। थैंक यू। एक बार खड़े हो गए। एक उड़ान, एक उड़ान, एक उड़ान, 3 3 3
कि आपका ये मेहनत दर्शाता है कि ये आज एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसमें लगभग 100 लोग हैं इनके साथ। आने वाला ये वक्त ये दर्शाएगा कि ये सैकड़ों में नहीं, हजारों नहीं, लाखों में टीम ग्रुपों के हिस्सा होने वाले हैं, वो भी ऐसे बेहतरीन बेहतरीन लोग। तो ये और उस सेठ साहब घर पे बहुत ही साधारण गरीब बच्चे को काम पे लगाया
दोस्तों, जो रिंकू सर ने जो आपको संदेश दिया वो ये जो मुझे समझ में आया, जो आवाज मुझे सुन पाए हम, कि आपके जीवन में जो चीज नहीं है वही आपकी कामयाबी का वजह बन सकती है। अगर वो जॉब भरने के लिए अगर मेल आईडी होता तो वो 5,000 की नौकरी कर रहे होते, 10,000 की नौकरी कर रहे थे, ऐसा नो, वो करोड़ों अरबों के मालिक नहीं बने होते। तो आपके अंदर जो भी दो चीजें होगी, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस, एक आपकी ताकत, एक आपकी कमजोरी, एक आपकी खूबियां, एक आपकी कमियां, आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अगर आपके अंदर जो वीकनेस है, जो आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अपना टीम वर्क बना करके, ट्यूनिंग बना करके आप उस कमी की भरपाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यस और नो? तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, आज आपको यहां से निकलने से पहले आपको क्या करके जानी है? आपको संकल्प करके जानी है। किसके लिए? संघर्ष करने के लिए। याद है ना? 2025 में SHPL जो है भारत की टॉप 5 कंपनी में आएगी और दोस्तों उसका हम लोग हिस्सा होंगे।